आपने मेरा इस्तकबाल किया है, इसीलिए मैंने उर्दू को सपोर्ट दिया है। मैं हमेशा करता हूं नए भारत की बात। मैं हमेशा करता हूं नए भारत की बात, इसलिए मैं देता हूं उर्दू को साथ। मैं देता हूं भारत एक्सप्रेस को मेरा हाथ। मैं देता हूं भारत एक्सप्रेस को मेरा हाथ, क्योंकि भारत को मजबूत करने वाली है मेरी जात। तुम्हारी एकेडमी है उर्दू, तुम्हारी एकेडमी है उर्दू, तुम्हारे लिए मैं क्या कर दूं? क्या मैं तुम्हारी झोली भर दूं? क्योंकि मुझे भी अच्छी लगती है उर्दू। तो आज यहां उर्दू एकेडमी दिल्ली और नए जो भारत एक्सप्रेस, जो हमारा न्यूज चैनल है, जो हमारे राय जी चलाते हैं, उनके तरफ से आज यहां प्रोग्राम हो रहा है। यह हमारे शाहनवाज हुसैन जी, जो बिहार में बहुत बड़ी विक्ट्री करके आज इधर आए हैं, और बिहार की सफलता, भारत का लोकतंत्र, ये भारत सभी धर्मों का, सभी भाषाओं का, सभी जातियों का देश है, लेकिन भारत अपना एक मजबूत देश है। आज 26 नवंबर संविधान दिन है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 26 नवंबर 1949 को संविधान का ड्राफ्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दिया था, और उनके मुंह से उद्गार निकले थे कि डॉक्टर अम्बेडकर, आप इस संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के सही आर्किटेक्ट है। भारत का संविधान बनाने में सबका योगदान है, लेकिन जब संविधान का नाम आता है तब वहां पहले बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम आता है। और आज संविधान सदन, जो पुराना संसद भवन है, वहां सेंट्रल हॉल में आदरणीय राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, लोकसभा के स्पीकर और विरोधी पार्टियों के नेता भी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे, राहुल गांधी जी थे, और सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के उपस्थिति में वहां संविधान दिन मनाया गया। तो ये भारत का जो संविधान है, संविधान सबको साथ देता है। और आज यहां हमारे डॉक्टर प्रोफेसर पद्मश्री अख्तरुल वासे, जो आपने भाषण भी अच्छा दिया, भाषण तो सब अच्छा देते हैं, लेकिन हम सब लोगों को जोड़ने का काम करना है। उर्दू भाषा जो है, उर्दू भाषा बहुत ही मिठास भाषा है, बहुत अच्छी भाषा है। अपने मसाइल जो होते हैं उसको हल करने के लिए अल्लाह ताला से हमको अपील करना होता है। हम सब लोग मिलकर हर भाषा का आदर करना चाहिए। हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा है, और अपना भारत एक ऐसा देश है कि जिस देश में 18-20 भाषा के लोग, भाषा बोलने वाले लोग हैं। अपने देश में 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, और अनेक जगह पर अलग अलग भाषा बोली जाती है। ज्यादा राज्यों में हिंदी बोली जाती है। उर्दू बोलने वाले भी हमारे मुस्लिम समाज में लोग हैं। हमारे मुंबई में
उर्दू के स्कूल भी है, उर्दू के न्यूज़पेपर भी है, और वहां कई स्कूलों में उर्दू पढ़ाई जाती है। तो उर्दू के संबंध में हम सब लोग आपके साथ हैं। उर्दू की शायरी जो होती है, शायरी बहुत ही बेहतरीन होती है, लेकिन उर्दू की शायरी सबको समझती नहीं है। मतलब इतने शब्द, इतने उनके, जिनको उर्दू आती है उनको ही उसका अंदाजा समझ सकता है, लेकिन उर्दू की शायरी बहुत मिठास होती है, बहुत ही ताकतवर होती है। जो कव्वाल अपन देखे हैं, उर्दू में गाने वाले कव्वाल, हिंदी के साथ साथ उर्दू में गाने वाले कव्वाल भी है। अपने कव्वाली के माध्यम से वो लोगों को बहुत ही मंत्रमुग्ध करते हैं, और इसीलिए मतलब उर्दू भाषा के संबंध में हमें आदर व्यक्त करना चाहिए। हमारी सरकार एनडीए सरकार है, 3 बार हमारी एनडीए सरकार आई है, चौथी बार भी हमारी सरकार आ सकती है, आएगी। आपका साथ रहेगी तो आएगी, और आपका साथ क्यों नहीं रहेगा? आपके साथ से ही नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। मैं भी उनके मंत्रिमंडल में हूं। मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की विचारधारा वाली मेरी पार्टी है, और मोदी साहब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, मैं भी तीसरी बार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का राज्य मंत्री बना हूं। और खाली तीसरी बार ही नहीं, चौथी, पांचवी, छठी बार भी मैं बनता रहूंगा। जब तक आप लोग हमारे साथ हैं, लोकतंत्र में बहुमत को बहुत बड़ा महत्व होता है। आप लोगों को मालूम है कि भारत के संविधान में 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू, एक आदमी के एक मत को एक ही मूल्य होता है। वो राष्ट्रपति का हो, उपराष्ट्रपति का हो, प्रधानमंत्री का हो, एक लेबर का हो, कर्मचारी का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, पारसी हो, लिंगायत हो, किसी भी जाति धर्म के या किसी भी भाषा के लोग हम हैं, तो एक आदमी के वोट को एक ही कीमत होती है, चाहे वो किसी भी बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो। तो इसीलिए भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई भारत का एक दिन नेपाल हो जाएगा। और ये भारत का नेपाल बनाने का प्रयत्न मत करो, नेपाल को हम भारत बनाने का प्रयत्न करेंगे। लोकतंत्र क्या होता है, यहां बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। खलिस्तान का आंदोलन भी हुआ, कई दिन तक चलता रहा। नक्सलवादियों का आंदोलन हमेशा चलता रहा है। अभी बहुत सारे नक्सलवादी मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। नेपाल के जो प्रचंड एक बार प्रधानमंत्री बने थे, वो माओवादी मूवमेंट में काम करते थे। और एक बार मैं काठमांडू को गया था, तब उनके साथ मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनका अभिनंदन भी किया कि आप माओवाद छोड़कर आप मेन स्ट्रीम में आए हैं, लोकतंत्र के स्ट्रीम में आए हैं, और आपको प्रधानमंत्री का पद मिला है, बहुत बड़ी बात है। तो मुझे पहचानते थे, क्योंकि वो मुंबई में जब वो अंडरग्राउंड थे, तब कई दिन तक वो मुंबई में रहते थे। तब तो मुझे नहीं मिले थे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद मुझे मिले। तो मेन स्ट्रीम में आना चाहिए। भी नक्सलाइट लोग बहुत सारे मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। हमें हिंसा नहीं चाहिए, हमको अहिंसा चाहिए, शांति चाहिए। शांति से ही प्रगति होती है, शांति से ही विकास होता है। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी ने जो मानवता का, समानता का, शांति का विचार दिया, उस विचारधारा को लेकर हमें आगे बढ़ना है। लोकतंत्र जो अपना है, अपना संविधान है, ये खाली नहीं है संविधान, ये खाली नहीं है संविधान, ये तो है भारतीय लोगों की जान।
तो इस संविधान को मजबूत करने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। जातिवाद, भाषावाद, धर्मवाद, इसको खत्म करके हम सब लोगों को काम करना है। और इसीलिए उर्दू भाषा जो है, इस उर्दू भाषा में लिखने वाले जो साहित्यकार हैं, विचारवंत है, पत्रकार है, इन्होंने उर्दू में भी मतलब देश को जोड़ने की बात रखनी चाहिए, देश को एक संग रखने वाली बात रखनी चाहिए। और इसीलिए आज एक बहुत ही अच्छा समारोह यहां हो रहा है। और यह डॉक्टर खलीद रजा, कामना प्रसाद जी, कुंवर जी चौहान जी, डॉक्टर नशीर अहमद जी, ऐसे कई लोग यहां मौजूद है। और उर्दू भाषा का एक महोत्सव भी दिल्ली में हुआ था। तो एक अच्छी बात है कि भाई उर्दू को स्ट्रेंथन करना ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। और इसीलिए मुझे लगता है कि आज यहां आपने मुझे बुलाया है प्रमुख अतिथि के रूप में। भारत एक्सप्रेस से मेरा बहुत नजदीक का संबंध है। आपके चैनल का नाम तो है भारत एक्सप्रेस, लेकिन मेरी है रिपब्लिकन एक्सप्रेस। मेरी पार्टी रिपब्लिकन एक्सप्रेस हर जगह पर होनी चाहिए। आजकल बुलेट ट्रेन आ रही है, देश के रोड अच्छे बन रहे हैं। दिल्ली से मुंबई तक का रोड ऐसा है कि वो 12 घंटे में आप मुंबई से दिल्ली पहुंचेंगे। ट्रेन को भी 16-17 घंटा लगता है अपने राजधानी एक्सप्रेस को, लेकिन बाय रोड आएंगे तो 12 घंटे में आप यहां दिल्ली से मुंबई पहुंचेंगे, मुंबई से दिल्ली पहुंचेंगे। रोड भी अच्छे बन रहे हैं। भारत अभी इकोनॉमी में पूरे दुनिया भर में पहले 10 नंबर पर हम थे 2014 के पहले, बाद में हम 5 नंबर पर आए, अभी हम 4 नंबर पर आए। अब 1 साल के अंदर जापान की जगह 3 नंबर पर है, उसकी जगह हम लेंगे। नहीं, जापान नहीं, जर्मनी। जापान 4थे नंबर पर था, तो अभी भारत 4थे नंबर पर आया है। 1 साल के बाद हम 3 नंबर पर जाएंगे, तो जापान की जगह हम लेंगे। बाद में 2 नंबर पर चाइना है, वो चाइना की हम जगह लेंगे। और 1 नंबर पर अमेरिका है, वो तो अमेरिका की भी हम जगह ले सकते हैं। और हम अमेरिका की जगह लेंगे तो ट्रंप भड़क जाएंगे। तो इकोनॉमी में हम आगे बढ़ रहे, थोड़ा अपना पॉपुलेशन ज्यादा है, गरीबी देश में कम होती जा रही है, लोग अलग अलग बिजनेस में आगे आ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो रहा है। तो अच्छी बात है कि अपने देश प्रगति की दिशा से आगे बढ़ रहा है। एकदम तो ये नहीं होगा। मोदी जी तो अभी आ गए हैं, पहले अनेक दिन तक वो दूसरी पार्टियां सत्ता में रही है, तो ठीक बात है। मैं कोई इधर पॉलिटिकल भाषण नहीं दे देना चाहता हूं, लेकिन आज देश की अच्छी प्रगति हो रही है, ये हम सब लोगों ने देखना चाहिए। और इसीलिए जिस तरह जीएसटी 28% तो 18% हुई है, 18% जीएसटी 5% हुई है। और कुछ दवाएं है जो कुछ छोटा मोटा जो वस्तुएं है उनको जीएसटी बिल्कुल नहीं है, तो और भी जीएसटी कम करने का प्रयत्न जरूर माननीय मोदी साहब का करेंगे और बिजनेसमैन को भी अच्छा मौका मिलेगा। तो इसी तरह मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए आज यहाँ जो हमारी उर्दू एकेडमी है, उन्होंने उर्दू एकेडमी दिल्ली है, इन्होंने भारत एक्सप्रेस के साथ ये आज का एक प्रोग्राम यहाँ रखा है, नए भारत की बात उर्दू के साथ। तो ये समारोह में मुझे आने का मौका मिला और मुझे आपने यहाँ बुलाया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और मैं मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम, सलाम अलैकुम, जय भीम, जय भारत।